आज मैं सत्संग की महिमा पे एक कहानी बता रही हूँ कि सत्संग की ऐसी महिमा होती है, बहुत अच्छी होती है। कहते हैं अच्छे लोग गुरुजनों की बात सुनने से, सत्संग सुनने से अपने को बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं एक सेठ था, सेठ ही था लेकिन बहुत घमंडी था और वो भगवान को मानता नहीं था। वो मंदिर वंदिर पूजा पाठ ये सब कथा भागवत कुछ मानता नहीं था, लेकिन उसकी औरत उतना ही पूजा पाठ करती थी, वो सब मानती थी, सब चीज हर चीज को मानती थी। और सब तो एक दिन पड़ोस में ही, एकदम पड़ोस में ही सत्संग चल रहा था। तो कहीं से आया, बोला कि खाना दो, जल्दी से खाना बना के दे दो। तो वो बोली कि बगल में ही सत्संग चल रहा है, तब तक मैं खाना बना रही हूँ, आप थोड़ी देर बैठ जाइए वहां जाके। तो बोला अरे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मतलब काम है, खाना दो जल्दी, मैं जाऊंगा खाना खा के। तो औरत बोली कि जब तक यहाँ रहेंगे तो वहां सोती रहेगी और जल्दी खाना नहीं बना पाऊंगी मैं, तो इसलिए सत्संग में ही जाके बैठ जाइए, एकदम पड़ोस में है। तो सोचा कि अब नहीं जाऊंगा तो खाना जल्दी नहीं मिलेगा, तो सोचा कि जाके मतलब वहीं बैठता हूँ थोड़ा, तब तक ये बना लेगी खाना। तो जैसे मतलब गया, खूब अब सेठ रहबई बाबा, खूब अच्छा कपड़ा उपड़ा पहन के गया। सब लोग उसको देखे कि अरे ये भी, सब जानते थे कि ये नहीं मानता है ना सब, तो देखे कि अरे ये भी आ रहा है। तो जैसे गया वैसे लोग बोले आइए 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 आइए, हाँ तो बैठिए बैठिए बैठिए। तो बड़ा खुश हुआ कि सम्मान मिला मुझे, तो कुर्सी पे बैठ गया। बैठ गया तो अब सत्संग जब चालू हुआ तो वहाँ मतलब माहौल, जहाँ सत्संग वगैरह होता है ना, माहौल बहुत अच्छा रहता है, शांत एकदम हो रहता है। बताते हैं जहाँ ये सब कीर्तन भजन ये सब होता रहता है, वहाँ भगवानों का वास हो जाता है। तो सब लोग शांति से बैठे थे, जो भी बात करें तो बहुत बढ़िया बात करते थे। तो इसलिए वो उस वातावरण में गया तो उसको बड़ी शांति मिली, वो सो गया। हाँ, सो गया। जब सत्संग चालू हुआ तो सो गया, पूरा सोता रहा, वो कुछ सुना ही नहीं बेचारा। तो जब सब लोग चले गए, सत्संग हो गया, सब लोग चले गए, पंडार पूरा खाली हो गया, तब ये सो ही रहे हैं। तो जो दरी वरी उठाने वाले आते हैं ना, वो बोलो कि वो बोले कि अब जाइए जाइए, हो गया, सब सत्संग खत्म हो गया। तो बोला अच्छा, फिर नींद से उठा तो फिर चला आया। तो उसकी पत्नी बोली कि कुछ सुने आप सत्संग में? तो बोले कि हाँ कुछ सुने नहीं, मैं तो तीन ही शब्द सुना। जैसे गया, आइए आइए, जाइए जाइए, नहीं आइए आइए, बैठिए बैठिए, फिर जाइए जाइए, बस यही तीन शब्द सुने हम। तो पत्नी बोली कि मूढ़ा आदमी, अभी इसको कुछ डांटे ओटेंगे तो फिर और दिन से नहीं जाएगा। हाँ तो चलो कोई बात नहीं। तो पत्नी बोली कि ये आपका मंत्र है, इसको, ये मंत्र आपको तीन शब्द मिला है, इसको आप बीच बीच में 5 बार 10 बार बोलते रहा करिए, उठते बैठते सोते सोने होने के टाइम पे बोलते रहा करिए, तो आपका अच्छा रहेगा। ये मंत्र दिए हैं गुरु महाराज जी। अच्छा, तो उस बात मान गया। अब भगवान की ही कृपा थी कि बात मान गया, ना इतना घमंडी आदमी काहे बात माना था। तो बात मान गया, तो वो उठते बैठते वो अपना मतलब आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, ऐसे कह रहा है। सोने गया, अपना काम पोथी पत्रा का कई के जो लेखा जोखा होता है करके गया सोने, लाइट वाइट ऑफ करके लेटा है तो सोचा कि मंत्र जाप कर लूं। 11 बार बोली है पत्नी सोने के टाइम मंत्र जाप करने के लिए, तो मंत्र जाप यही कर रहा था। आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। तो उसी दिन सेठ के घर में चोर आ रहे थे चोरी करने।
चोर आ रहे थे चोरी करने, तो जब ये मंत्र बोल रहा है, आइए आइए, जाइए जाइए, नहीं आइए आइए, बैठिए बैठिए, तो चोर लोग सोचे कि ये हमें पहचान गया क्या शायद। हाँ, जब बोल रहा कि बैठिए बैठिए, तब तो चोर सोचा कि ये एकदम से पहचान गया, कह रहा है आइए बैठिए। फिर थोड़ी देर में बोला कि जाइए जाइए, तो कहा अरे ये तो भाई पहचान गया, सवेरे अब लिखा देगा पुलिस वुलिस में हम लोग को, अब भागो यहाँ से। नहीं तो भागा नहीं, फिर आके उसका पैर पकड़ लिया, बोला कि सेठ जी माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हम अब नहीं करेंगे, हमारा नाम उम लिखाइएगा नहीं पुलिस में, क्षमा कर दीजिए, हम चोरी करने आए थे, नहीं करेंगे। हाँ, सोचक पहचान गए हैं, इसीलिए वो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। और जो दूसरे घर से चोरी वोरी किए थे धन दौलत ना, उसी सेठ को दे दिए, बोले आप इतना सब सोना चांदी रख लीजिए, लेकिन मेरा नाम पुलिस में लिखाइएगा नहीं। हाँ, तो सेठ बोला कि बड़ा अचंभा भाई उसको लगा है, तो करके बोले कि अरे जाओ नहीं लिखाएंगे, क्यों क्यों लिखाएंगे नाम उम है। तो फिर अब खुशी का ठिकाना नहीं सेठ को, बोला कि अब रात भर सोया नहीं, आधी रात पत्नी के पास पहुंच गया, कहा अरे तुम्हारा मंत्र तो बहुत जल्दी सिद्ध हो गया भाई। हाँ, इतना 2 आदमी आए थे, इतना मुझे सोना चांदी दे के गए, इतनी जल्दी मतलब मंत्र सिद्ध हो गया। बोला मूढ़ आदमी। तो चलो मतलब, तो ये बताने के लिए कि ये तब से उसकी बुद्धि खुल गई, अब वो सही सही के जाने लगा, सत्संग सुनने, अच्छा विचार उसके अंदर अच्छा विचार आने लगा। बोला जब नकली का वो मंत्र से इतना प्रभाव पड़ा, तो सही सही के मंत्र सीखेगा तो कितना प्रभाव पड़ेगा। तो भगवान से वो जुड़ गया और फिर सत्संग वगैरह सब सुनने लगा। तो बताते हैं कि ये होता है उस भूमि का, सत्संग जहाँ होती है उस भूमि का भी प्रभाव, और वहाँ का वातावरण का प्रभाव उसको पड़ा, ये होता है भाई सुधरने का। जैसे गौतम बुद्ध जी अंगुली मार को सुधार दिए थे, उस इस तरह से मतलब कहानियां महाराज लोग जी लोग बताते हैं, मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी बना दूं।